हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज का जो अहम मुद्दा है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड है। जी हाँ, रिएक्शन चैनल और क्रिएटर्स के बीच का। आजकल रिएक्शन कल्चर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर क्रिएटर की किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो आए तो तुरंत रिएक्शन आते हैं, तुरंत टिप्पणियाँ आती हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्शन है, या आपको इस चीज़ का ऑब्सेशन हो गया है, या आप हर चीज़ पर नेगेटिविटी ही देख देख रहे हैं? और हाँ, आप अपनी भाषा का स्तर बहुत ही नीचे गिरा चुके हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते और शुरू करते हैं आजकल जो वाईटी पर महायुद्ध छिड़ा हुआ है, इसी टॉपिक से रिलेटेड सारा विश्लेषण मैं आपको अपनी इस वीडियो में ही दूंगी। तो मेरी वीडियो से अंत तक ज़रूर जुड़िएगा और अपना प्यारा सा कमेंट भी करिएगा अगर आपको मेरी राइट अच्छी लगी तो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए एक एक करके सब कुछ क्लियरली समझते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में हम कुछ जानते हैं। ये होता क्या है? कॉपीराइट स्ट्राइक तब लगती है जब कोई आपके ओरिजिनल कंटेंट का बिना परमिशन के यूज़ करे। दूसरा, जैसे आपका वीडियो, थंबनेल, म्यूज़िक, ऑडियो या आपकी फ़ोटो। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपकी फ़ोटो को कार्टून बनाकर थंबनेल में यूज़ किया और वो आपकी आइडेंटिटी से क्लियरली मैच करता है, तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। जी हाँ, जब कोई भी कंटेंट यूट्यूब के नियमों के ख़िलाफ़ हो, जैसा गाली गलौज करना, हरासमेंट, हेट स्पीच, पर्सनल अटैक, निजी ज़िंदगी में दखल। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रिएक्शन चैनल किसी क्रिएटर की फैमिली, लुक्स या पास्ट लाइफ का मजाक उड़ा रहा है, तो वो कम्युनिटी स्ट्राइक के अंदर आता है। अब आता है हमारा प्राइवेसी कंप्लेंट, या इसको टेक डाउन भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो या आइडेंटिटी बिना परमिशन के दिखाई जाए। दूसरा, कार्टून फॉर्म में भी अगर रिसेम्बलेंस है तो वैलिड कंप्लेंट बन सकती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। यूट्यूब किस स्ट्राइक को वैलिड मानता है? ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जी हाँ, यूट्यूब तब स्ट्राइक को वैलिड मानता है जब नंबर 1, प्रॉपर प्रूफ दिया गया हो। नंबर 2, जो स्ट्राइक दे रहा है या डाल रहा है वो एक्चुअल कंटेंट का मालिक हो। नंबर 3, स्ट्राइक का रीज़न यूट्यूब पॉलिसी के अंदर हो, यानी कॉपीराइट, प्राइवेसी या कम्युनिटी गाइडलाइंस, इन तीनों के अगर वो अंदर होगा तो स्ट्राइक दे सकता है। यूट्यूब हर क्लेम को मैन्युअली या एआई के थ्रू चेक करता है। अगर गलत क्लेम होता है तो वो स्ट्राइक रिजेक्ट भी कर देता है। अब आते हैं स्ट्राइक कब इनवैलिड या रिजेक्ट हो जाती है। इसके भी 3-4 पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। पहला, अगर आपका नाम या इमेज क्लियरली नहीं लिया गया हो। सुन रहे हैं आप? अगर आपका नाम या इमेज क्लियरली नहीं लिया गया हो तो स्ट्राइक इनवैलिड या रिजेक्ट कर दी जाती है। दूसरा, अगर सिर्फ जनरल ओपिनियन दिया गया हो। तीसरा, अगर पैरोडी या रिव्यू के लिए छोटी क्लिप यूज़ हुई हो, जिसको फेयर यूज़ भी कहा जाता है। नंबर 4, अगर पब्लिक इन्फो को क्रेडिट के साथ कोट किया गया हो। नंबर 5, अगर कोई काल्पनिक नाम रखा हो और एक्चुअल आइडेंटिटी कॉपी ना की गई हो। और इसमें एक चीज़ आपको नोट करने वाली ये होती है कि कार्टून भी तभी कॉपीराइट में आएंगे जब उसमें असली चेहरा, स्टाइल या ब्रांडिंग क्लियरली विजिबल हो, तभी
हम कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, वरना वो इनवैलिड मानी जाएगी। अब आपको मैं एक चीज़ और समझा देती हूँ कि ये बोनस फेयर क्या होता है। चलिए इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि बोनस फेयर होता क्या है। फेयर यूज़ एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी के कंटेंट का छोटा सा हिस्सा, जैसे कोई रिव्यू हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई एजुकेशन हो या पैरोडी हो, ठीक है, के लिए लिमिट अमाउंट में यूज़ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें थोड़े से टाइम के लिए आप यूज़ किया जा सकता है बिना किसी स्ट्राइक के। लेकिन अगर पूरा कंटेंट या पर्सनल इमेज या ऑडियो उठाकर यूज़ किया गया है तो फेयर यूज़ का एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अपना एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि YouTube पर स्ट्राइक देना कैसे काम करता है। अब हमें तो नहीं पता कैसे स्ट्राइक दी जाती है, तो इसके एक दो पॉइंट है, मैं आपके सामने क्लियरली इसको रख देती हूँ। पहला है, जब कोई क्रिएटर कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो YouTube उनसे एक फॉर्मल लीगल क्लेम मांगता है। दूसरा, उन्हें अपना रियल नेम, एड्रेस, ईमेल और एक लीगल कंफर्मेशन देना पड़ता है। एग्जाम्पल, यस, मुझे विश्वास है कि ये कंटेंट मेरा है और इसको बिना मेरी परमिशन के यूज़ किया गया है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब अगर स्ट्राइक रिजेक्ट हो जाए तो क्या होता है, क्या क्रिएटर को कोई फ़र्क पड़ता है इसका? तो चलिए इस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं, जितना मेरे नॉलेज में है, जितना मैं आप लोगों के लिए जानकारी जुटा कर लाई हूँ। तो पहले नंबर पे आता है, एक दो बार गलती से या मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत स्ट्राइक देना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे पहला आता है इसमें, ऐसे केसेस में यूट्यूब सिर्फ स्ट्राइक जो है आपकी वो रिजेक्ट कर देता है। दूसरा, क्रिएटर के चैनल पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब लेकिन अगर कोई बार बार झूठी स्ट्राइक देता है तो क्या होता है, तो तब यूट्यूब रिएक्शन ले सकता है कहा है मैंने, ठीक है। पहला, उस क्रिएटर की स्ट्राइक देने की पावर सस्पेंड हो सकती है, ठीक है। दूसरा, यूट्यूब उसके खिलाफ अब्यूज़ रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। अब्यूज़ ऑफ कॉपीराइट टूल्स के केस में यूट्यूब उसका खुद का चैनल तक टर्मिनेट कर सकता है अगर उसने स्ट्राइक के लिए झूठी और इलीगल इन्फॉर्मेशन दी हो तो। ये एक्शन वैसे रेयर है, लेकिन तब होता है जब कोई क्रिएटर स्ट्राइक को वेपन बना लेता है और दूसरे चैनल्स को दबाने की कोशिश करने लगता है, तो तब उनके चैनल्स पर ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ तक तो आपको मेरी पूरी बात क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब रिएक्शन चैनल्स के लिए मेरा एक मैसेज है। रिएक्शन चैनल वालों से मेरी एक ही विनम्र गुजारिश है कि हाँ, रिएक्शन देना आपका राइट है, पर उसकी भी एक मर्यादा होती है। किसी क्रिएटर के पर्सनल लाइफ, पास्ट में फैमिली या प्राइवेट चीज़ों को लेके रोस्ट करना या रिएक्ट करना सिर्फ व्यूज़ के लिए वो एथिकल नहीं है। आप जितना वीडियो में कंटेंट देख रहे हो सिर्फ उसी तक लिमिटेड रहिए। उनकी पर्सनल ज़िंदगी में घुसना ना आपका अधिकार है ना ज़रूरत। तो ये रिएक्शन चैनल वालों को भी समझना होगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं व्यूवर्स के लिए भी एक मैसेज दूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको भी समझना होगा कि हर एक क्रिएटर के पास अपना एक इमेज, एक आइडेंटिटी होती है। अगर कोई उसका गलत उपयोग करता है तो उन्हें कॉपीराइट का सहारा लेना पड़ता है, पर हर स्ट्राइक वैलिड नहीं होती और हर ओपिनियन कॉपीराइट नहीं होता। इसीलिए बिना पूरी बात जाने किसी एक साइड को गलत मत ठहराइए। हर तरफ की बात सुनिए, समझिए और फिर अपना ओपिनियन बनाइए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, कंक्लूजन तो यही निकलता है कि
जो भी मैंने आपको ये बताया है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि यूट्यूब पर कौन स्ट्राइक दे सकता है, किस बेसिस पर दे सकता है और किस पर नहीं। रिएक्शन चैनल्स को भी अपना कंटेंट रिस्पॉन्सिबल बनाने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाने की ज़रूरत है, और क्रिएटर्स को भी हर चीज़ पर स्ट्राइक डालने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।